अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव बसंत है। ओम शांति। महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा त्योहार जो पूरे ही भारतवर्ष में एक साथ धूमधाम से मनाया जाता है। आप गौर करेंगे तो सारे त्योहार इतनी धूमधाम से सारे ही भारतवर्ष में एक साथ शायद ही मनाए जाते हैं। जैसे दीपावली का त्योहार उत्तर भारत में ज़्यादा उसकी मान्यता है, तो दक्षिण भारत में दशहरे पर ज़्यादा जो है वो त्योहार के रूप में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्णाष्टमी नॉर्थ में ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि दूसरी जगह पर नहीं मनाते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में हम आएंगे तो रामनवमी पर बहुत धूमधाम से त्योहार मनाया जाता है। कृष्णाष्टमी भी मनाते हैं, लेकिन रामनवमी का ज़्यादा महत्व है। तो जहाँ जहाँ देवी देवताओं की पूजा है, वहाँ वहाँ कभी किसकी पूजा कभी किसकी पूजा, लेकिन देवों के देव महादेव इनकी जो पूजा है पूरे ही भारतवर्ष में कोई भी स्थान, कहीं भी गांव हो, छोटा सा कस्बा ही क्यों न हो, बड़ा शहर ही क्यों न हो, इतना तक कि भारत के बाहर भी महाशिवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे इस त्योहार पर काफ़ी लोग उपवास करते हैं, जागरण करते हैं। थोड़ा कठिन है वैसे इस त्योहार के दिन, लेकिन लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। और पूजा होती है रात के समय। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो दूसरे देवी देवताएं हैं उनकी पूजा दिन में होती है, और शयन सोने का वो जो कर्म है उसकी पूजा सिर्फ रात में होती है। लेकिन ये तो महाशिवरात्रि पर तो रात में ही पूजा होती है। क्या आपने कभी सोचा इसका अर्थ क्या हो सकता है? श्री कृष्ण का जन्म रात में दिखाते हैं, लेकिन जन्माष्टमी तो दिन में मनाते हैं। और ना ही जन्माष्टमी को कृष्ण रात्रि कहते हैं। रात्रि की और दिन की ऐसी कोई बात ही कोई भी त्योहार में नहीं दिखाई देती है, सिर्फ महाशिवरात्रि। तो इसका आज हम आध्यात्मिक रहस्य समझेंगे, क्योंकि जैसे बताया कि रहस्य समझ करके, विशेष आध्यात्मिक रहस्य समझकर जब हम वह रस्म करेंगे या वह कर्म कांड करेंगे तो एकदम मन से करेंगे, तन्मयता से करेंगे, मन की लगन के साथ करेंगे, एक समझ के साथ करेंगे। और समझ के साथ जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसकी बहुत गुणा प्राप्ति होती है। तो चलिए पहले हम समझें कि महाशिवरात्रि में रात्रि शब्द का क्या अर्थ है। क्या यहाँ पर ये दिन रात वाली जो रात है, 24 घंटे का जब दिन कहते हैं, 12 घंटे प्रकाश होता है, 12 घंटे उसको रात कहते हैं, क्या यह मतलब इतना तक ही है? तो पहले ये बताए, यह अर्थ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है। समय को हम चक्र के रूप में दिखाते हैं, जिसको काल चक्र कहा जाता है। और शिव जी को कहते हैं कालों का काल, महाकाल। तो यह महाकाल, इसका अवतरण
इस काल चक्र में कब होता है? तो रात में होता है। अब यहाँ रात का मतलब कोई रात नहीं है, रात का मतलब है अंधकार। पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, परमपिता शिव परमात्मा का अवतरण संसार में तब होता है जब संसार में पाप अति हो जाता है, लोग विकारों से ग्रसित हुए होते हैं, तमोगुण बढ़ा हुआ होता है, चरम सीमा पर होता है, जिसको कहते हैं तमो प्रधान। सब भटक रहे हैं सुख शांति के लिए, रास्ता नहीं मिल रहा है, त्राही त्राही कर रहे हैं। तो रात्रि का अर्थ अंधकार के साथ है। तो दुनिया में जब ऐसा घोर अंधकार हो जाता है, मनुष्य आत्मा अपने गुणों को भूल जाती है, अवगुणों से ग्रसित हो जाती है। कहते हैं गुस्सा करना तो कितना नेचुरल है, लोभ लालच के बिना जीवन कैसे जिएंगे, अहंकार होगा तो ही तो लोग सुनेंगे। वासनाओं में ऐसे फंसे हुए हैं कि जैसे कि यही जिंदगी है, कोई भी प्रकार की मर्यादा नहीं रही है, हर मर्यादा का उल्लंघन हो चुका है। और क्या सुनाए? तो रात का मतलब अंधकार, पूरी ही ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव जाति एकदम, जैसे कि यदि वैल्यूज़ का कोई थर्मामीटर हो तो एकदम लोएस्ट में वैल्यूज़ की प्रैक्टिस इस दुनिया में चल रही है। सच्चाई, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ये सब जैसे कि सिर्फ शब्द रह गए हैं, नाम निशान रह गया है। जब ऐसी दुनिया की हालत होती है तो ऐसे समय में, काल चक्र में, कलयुग के अंत के समय में, इस महारात्रि में शिव परमात्मा का अवतरण होता है, जिसको फिर भक्ति में क्या दिखाया है? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन, अमावस पर नहीं, 14वें दिन उनका अवतरण होता है। अब यदि हम समय का कैलेंडर देखते हैं तो फाल्गुन मास हुआ लास्ट मास, लास्ट मंथ, कृष्ण पक्ष लास्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज के 14th डे, मतलब अंत के भी अंत में, अर्थात इस काल चक्र के अंत के भी अंत में, अर्थात कलयुग के भी एकदम अंत के समय में, अमावस नहीं आई है अभी, 14वां दिन है, अंत के अंत समय में शिव परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, इस रात में अवतरित होते हैं, दिन रात वाली रात में नहीं। क्यों अवतरित होते हैं? जब है ही पाप कटेश्वर, जब है ही मुक्तेश्वर, तो पापों से हमको मुक्त करने के लिए इस दुनिया में अवतरित होते हैं, और अवतरित होकर हम सारी मनुष्य जाति का कल्याण करते हैं। क्या कल्याण करते हैं, कैसे करते हैं, उसका फिर उपवास और जागरण के साथ क्या अर्थ है, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। ओम शांति।